नमस्कार दोस्तों, बिहार सरकार दाखिल खारिज को लेकर एक नई सुविधा अपडेट कर दी गई है। आइए आपको पहले हम नोटिस दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि दाखिल खारिज में जो है इस वेबसाइट पे क्या कुछ अपडेट करके दिखाए हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आपको सबसे पहले हम नोटिस समझाते हैं। नोटिस में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक एक करके समझाते हैं कि ज़मीन के अवैध दाखिल खारिज को ऑनलाइन करें चेक। अगर आपने ज़मीन में जो है अवैध दाखिल खारिज करवाए हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कहाँ तक मेरा जो है वो प्रोसेस पहुँचा है। अब देखिए दोस्तों, ज़मीन मालिक अपने प्लॉट पर किए गए दाखिल खारिज आवेदनों को भी जानकारी ले सकते हैं। गलत या अवैध आवेदनों के खिलाफ अपनी आपत्ति भी ऑनलाइन ही दर्ज करा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है। इसके तहत आप बिहार भूमि डॉट बिहार गवर्नमेंट डॉट बिहार भूमि पोर्टल पर दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक करें और आप अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद मौजा और प्लॉट संख्या भरकर सर्च करके क्लिक कर सकते हैं। उस साल आपके प्लॉट पर दाखिल खारिज के लिए उस साल किए गए आवेदनों की सूची दिखाई देगी। यदि कोई आवेदन नहीं हुआ होगा तो डेटा उपलब्ध नहीं होगा। यह सूचना मिलेगी सूत्रों के अनुसार आपके प्लॉट पर यदि किसी ने दाखिल खारिज के लिए गलत तरीके से आवेदन दिया है तो आपको आपत्ति है तो यह आपत्ति आप ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके अंचल कार्यालय से जानकारी प्रक्रिया में शामिल होकर आप अपनी बात को कागजात दिखाकर न्याय पा सकते हैं। इसके आप धोखाधड़ी या कागजात सहित जमीन होने के बावजूद बेवजह होने पर परेशानी से बच सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, गलत तरीके से किए गए आवेदनों के खिलाफ की जा सकेगी आपत्ति। इस आप धोखाधड़ी या कागज सहित जमीन होने के बावजूद बेवजह वाली परेशानी से बच सकते हैं। जैसे आपके पास कागज जमीन का है और कागज़ पे कोई और ज़मीन जोत रहा है या फिर दाखिल खारिज करके ज़बरदस्ती लिया है तो आप उसे आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सरकार अच्छी गाइडलाइंस दे रही है सभी को। अब आपको समझाते हैं, देखिए कि मोबाइल नंबर लिंक होने पर एसएमएस अलर्ट सेवा का लाभ। जैसे हमने आपको इससे कुछ दिन पहले के वीडियो में बताया था कि आप अपने ज़मीन में मोबाइल सेवा अलर्ट लगवा सकते हैं। अगर आपके ज़मीन में कोई भी छेड़छाड़, कोई भी तरह का छेड़छाड़ किया गया है तो आप अपने नंबर पे आप ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप अपनी जमाबंदी में होने वाले बदलाव या दाखिल खारिज की जानकारी के लिए एसएमएस अलर्ट सेवा को चुन सकते हैं। इस सेवा की सुविधा प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से अपने ही मोबाइल नंबर से जमाबंदी से लिंक करना होगा। इसकी व्यवस्था परिमार्जन पोर्टल पर दी गई है। आधार कार्ड से लिंक, मोबाइल नंबर जमाबंदी से लिंक प्रक्रिया चल रही है। अभी वो भी हम बताएंगे। अपने मोबाइल नंबर से ही करें रजिस्टर, यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको देखिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्या सब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हमने आपको यहाँ पे वेबसाइट पे आ गया। वेबसाइट पे आने के लिए सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिएगा एसएमएस अलर्ट सेवा। इसे एसएमएस अलर्ट सेवा इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आपके साथ, आपके ज़मीन के साथ कोई भी धोखाधड़ी अगर होता है तो उसे आप यूजली आप देख सकते हैं कि मेरे ज़मीन पे कोई अवैध तरह से कोई काम कर रहा है या कोई लगा रहा है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, या फिर आई बटन पे लिंक होगा वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति कैसे देखना है उसके लिए इस पर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना क्या होगा कि जिला चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी अंचल आ रहा है अंचल सेलेक्ट कीजिएगा। वित्तीय वर्ष आपने कब से कब तक यहाँ पे आवेदन दिया है, तो हमने चलिए 24 से 25 में आवेदन दिए हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप मौजे नंबर डाल के यहाँ पे आपका कौन सा मौजा पड़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी मौजा होगा तो यहाँ पे आप मौजा डाल दीजिएगा। अगर आप प्लॉट नंबर से भी खोज सकते हैं या डीड नंबर से खोज सकते हैं या फिर केस नंबर से खोज सकते हैं। अब इस कैप्चा को यहाँ पे कैलकुलेट करके डाल दीजिएगा। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे जो है इसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा कि डेटा अगर उपलब्ध होगा तो ही दिखाई देगा, अगर डेटा उपलब्ध नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि 22 से 23 वाले सेशन में हमने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिसने इसे आवेदन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करके जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम किसी एक का देखते हैं खोल के, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसे हम खोल लेते हैं और यहाँ पे देखिए इसे हम खोलने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पे स्टेटस करेक्शन स्लिप जनरेट, यानी यहाँ इसका जो नाम है दोस्तों, इसमें
करेक्शन दे दिया है दाखिल खारिज में। अब देखिए करेक्शन में यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं क्या करेक्शन है, तो इस पे आँख वाले जो ऑप्शन है इस पे कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बहुत सारे एक ही ज़मीन के पे दाखिल खारिज कर दिया है, इसीलिए इसका करेक्शन दिया है। अगर ये अलग अलग करते तो शायद इसका जो करेक्शन नहीं आता। अब देखिए हमने सिंगल फेस ही समझाते हैं, इसका केस जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब रिजेक्ट जो है दोस्तों कहाँ से किया गया है, तो यहाँ पे देखिए जो सीओ जो है यहाँ पे सीओ अप्रूव कर दिया था, और यहाँ पे जो है मल्टीपल टूथ ऑपरेटर यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। अब ये पढ़िएगा 20 तारीख यहाँ पे जो आवेदन जो किया था वो 14 मई को किया था, ठीक है। अब 5 मई को राजस्व कर्मचारी के पास गया था, उसके बाद उसने अप्रूव कर दिया। उसके बाद 5 मई से ही जो है ये ऑनलाइन से प्राप्त दाखिल खारिज हेतु आवेदन में संलग्न दस्तावेज में अंकित विभिन्न खेसरा के संयुक्त चौधरी रकबा से भूमि विक्रय की गई खेसरावार रकबा स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन से भी आप यहाँ से प्रिंट करके रख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फिर से करें तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा। तो ऐसा ही इंटरफेस अब मिल गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अच्छा ही है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके अकॉर्डिंग और कोई भी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट कर सके पूछ सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।